आठ आठ कारक। बच्चों, जिस प्रकार विराम चिन्हों के अभाव में भाषा अस्पष्ट हो जाती है, उसी प्रकार कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे व अर्थहीन प्रतीत होते हैं। विराम चिन्हों की तरह कारक चिन्हों का भी भाषा में महत्वपूर्ण स्थान होता है। कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग कहा जाता है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए व समझिए। राम सीता पुष्प वाटिका देखा। वह बस विद्यालय जाता है। ऊपर दिए गए वाक्य पढ़ने में अटपटे तथा अस्पष्ट लगते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं लगते, अर्थात इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। इन वाक्यों को इस प्रकार लिखने पर राम ने सीता को पुष्प वाटिका में देखा। वह बस द्वारा विद्यालय जाता है। अब ये वाक्य आपस में जुड़े हुए लगते हैं, इनका अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है। जिन चिन्हों द्वारा इन शब्दों का संबंध जोड़ा गया है, उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ इनका संबंध पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं, कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं। कारक के प्रकार। कारक के 8 प्रकार हैं। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपदान कारक से अलग होना, संबंध कारक का से की रा रे री, अधिकरण कारक में पर, संबोधन कारक हे अरे ओ। कर्ता कारक। जिन शब्दों से क्रिया के करने का बोध होता है, उन्हें कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग ने है, जैसे साहिल ने खाना खाया, पार्थ खेल रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में साहिल तथा पार्थ कर्ता कारक हैं। पहले वाक्य में परसर्ग ने है, जबकि दूसरे वाक्य में कोई परसर्ग नहीं है, अतः कर्ता कारक को परसर्ग सहित या बिना परसर्ग के भी प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक। जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को है, जैसे रोहन बाजार जा रहा है, कल्पना ने गाय को रोटी खिलाई। उपर्युक्त वाक्यों में बाजार और गाय कर्म कारक हैं। पहले वाक्य में कोई परसर्ग नहीं है, जबकि दूसरे वाक्य में को परसर्ग है, अतः कर्म कारक को परसर्ग सहित तथा बिना परसर्ग के भी प्रयोग किया जाता है। करण कारक। कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, उसे करण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग से तथा के द्वारा हैं, जैसे वह साइकिल से स्कूल जाती है, अंकिता रेल द्वारा आगरा गई। उपर्युक्त वाक्यों में साइकिल तथा रेल करण कारक हैं। पहले वाक्य में से तथा दूसरे वाक्य में द्वारा परसर्ग है। संप्रदान कारक। कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कोई क्रिया करे, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके परसर्ग के लिए तथा को है, जैसे अनीता आभा के लिए रामायण लाई, बच्चों को दूध दे दो। उपर्युक्त वाक्यों में आभा तथा बच्चे संप्रदान कारक हैं। पहले वाक्य में के लिए तथा दूसरे वाक्य में को परसर्ग हैं। अपदान कारक। जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होना पाया जाए, उसे अपदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह छत से गिर पड़ा। उपर्युक्त वाक्यों में पेड़ तथा छत
अपदान कारक हैं। दोनों वाक्यों में से परसर्ग है। संबंध कारक, जो शब्द वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। इसके परसर्ग का, के, की तथा रा, रे, री हैं। यह पेन रुचि का है। वे हमारे कक्षा अध्यापक हैं। उपर्युक्त वाक्यों में रुचि तथा हमारे शब्द संबंध कारक हैं। पहले वाक्य में का तथा दूसरे वाक्य में रे परसर्ग है। अधिकरण कारक, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान या स्थिति का बोध होता है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में तथा पर हैं। जैसे मेढक तालाब में रहता है, वह छत पर बैठी है। उपर्युक्त वाक्यों में तालाब तथा छत अधिकरण कारक हैं। पहले वाक्य में तथा दूसरे वाक्य में पर परसर्ग है। संबोधन कारक, जिन शब्दों के द्वारा किसी को पुकारा जाए उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। इसके परसर्ग अरे, ओह आदि हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे तुम कब आए, ओह वह बीमार है। उपर्युक्त वाक्यों में हे भगवान, अरे, ओह आदि संबोधन कारक हैं। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, परंतु कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को परसर्ग जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है, जबकि संप्रदान में को का अर्थ के लिए या के वास्ते होता है, अर्थात जहाँ पर कुछ देने के भाव का बोध हो वहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पिता ने पुत्र को पत्र लिखा, कर्म कारक। सीमा ने रीमा को कविता सुनाई, कर्म कारक। मीना ने मीरा को कलम दी, संप्रदान कारक। अमन ने भूखे को खाना खिलाया, संप्रदान कारक। करण कारक और अपदान कारक में अंतर। करण कारक और अपदान कारक दोनों में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से परसर्ग का अर्थ सहायता अथवा द्वारा होता है, जबकि अपदान कारक में से परसर्ग पृथकता, अलगाव का बोध कराता है। जैसे समीरा बस से घर जाती है, करण कारक। मनीषा गुड़िया से खेलती है, करण कारक। माहिर साइकिल से गिर पड़ा, अपदान कारक। पत्ते पेड़ से गिरने लगे, अपदान कारक। हमने अब तक सीखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ इनका संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक।